हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे थ्योरम नंबर 5। ओके, हमने कल थ्योरम नंबर 4 तक बताया था पैरेललोग्राम का, जो कि हमारा क्या है, ये हमारा प्रॉपर्टी वे है किसके लिए, पैरेललोग्राम के लिए। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे थ्योरम नंबर 5 के। ध्यान से देखना, 3 थ्योरम पढ़ेंगे, इसके बाद एक्सरसाइज आपका चालू हो जाएगा। ओके, पहले एग्जाम्पल से 2-4 करेंगे, ठीक है, इसके बाद एक्सरसाइज पे आएंगे 13.2। ओके, ध्यान से देखते हैं। कह रहे कि इन अ पैरेललोग्राम द बाइसेक्टर्स ऑफ एनी टू कंजुगेटिव एंगल्स इंटरसेक्ट एट राइट एंगल। ओके, यानी कि कह रहे कि एक पैरेललोग्राम में जब दो एंगल का जो बाइसेक्टर होगा वो भी कंजुगेटिव एंगल। ओके, कह रहे हैं ना, बाइसेक्टर ऑफ एनी टू कंजुगेटिव एंगल्स, ओके, इंटरसेक्ट एट राइट एंगल, यानी कि दो कंजुगेटिव एंगल का जो बाइसेक्टर होता है वो क्या करता है, एक राइट एंगल पे मिलता है। यानी कि समझना क्वेश्चन को ध्यान से कि हमारे पास मान लो कि ए बी सी डी एक क्या है, पैरेललोग्राम में, ठीक है। अगर एंगल ए का बाइसेक्टर, बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, बराबर बराबर भागों में बांटता है, यानी कि ए वाला एंगल एक्स हुआ तो ए भी कितना होगा, एक्स ही होगा, क्योंकि बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, दोनों को बराबर भाग में बांट रहा है। ठीक है, अगर ए वाला वाई होगा तो ए भी क्या होगा, दो वाला भी वाई के ही बराबर होगा। ओके, यानी कि ए भी वाई होगा तो ए भी वाई होगा। तो कह रहे कि जब ये बाइसेक्टर होगा दोनों का, यानी कि एंगल ए या बी का बाइसेक्टर, दोनों कंजिक्यूटिव एंगल है, या बी या सी का बाइसेक्टर ले लो तो कहीं और मिलेगा, सी या डी का ले लो कहीं पे भी, या ए या डी का ले लो, तो ये सब एक दूसरे को कहाँ पे काटेगा, 90 डिग्री पे कट करेगा। यानी कि ये बाइसेक्टर अगर इसको मिला, इधर से ले आओ और इसका बाइसेक्टर, तो दोनों क्या होना चाहिए, ये जो दोनों एंगल होगा वो क्या होगा, हमेशा 90 डिग्री पे होगा। ओके, यही चीज़ हमको क्या करना है, प्रूव करना है। तो किसी भी एंगल से ले लो, अब जरूरी नहीं कि ए बी से ही लेंगे, आपकी इच्छा है तो बी सी से ले सकते हो, सी डी का ले सकते हो, या डी ए का ले सकते हो, क्यों कंजुगेटिव होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि इसका ले लेना फिर इसका, बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है ना, इसका इसका होगा, दोनों कंजुगेटिव, इसका इसका ले सकते हो, या इसका इसका ले सकते हो, इसका इसका या इसका इसका। ओके, समझ में आ गया क्वेश्चन। तो ये हमको क्या प्रूव करना है कि एंगल ए पी बी वो क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। जब क्या होना चाहिए, ए का बाइसेक्टर और बी का बाइसेक्टर दोनों एक दूसरे को क्या कर रहा है, 90 पे कट कर रहा है। ये चीज़ हमको प्रूव करना है। क्वेश्चन बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो ध्यान से देखना। सबसे पहले हमारे पास क्या दिया हुआ है कि एक पैरेललोग्राम है ABCD, सच दैट इस प्रकार, ध्यान से देखना, द बाइसेक्टर्स ऑफ कंजुगेटिव एंगल्स ए एंड बी इंटरसेक्ट एट पी, यानी कि ए एंगल ए और बी का जो बाइसेक्टर है, आप ऐसे बना लेते हैं। ठीक है, एंगल ए और बी का जो बाइसेक्टर है वो कहाँ पे मीट कर रहा है, पी पॉइंट पे कर रहा है। ओके, यानी कि ए का बाइसेक्टर बी का बाइसेक्टर कहाँ पे है, पी पे। ठीक है, अब ध्यान से देखते हैं, हमको प्रूव करना है कि एंगल ए पी बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, 90 डिग्री, बिल्कुल एकदम करेक्ट है। ठीक है, अब प्रूव दैट, ध्यान से देखो, सिंस ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम, यानी कि हमारे पास क्या है, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, तो इसमें क्या होगा, ए डी पैरेलल बी सी होगा और डी सी पैरेलल ए बी होगा। कल भी ऐसे ही प्रूव करते थे। ठीक है, सेम कंडीशन यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, तो नाउ ए डी पैरेलल टू बी सी। ओके, यानी कि ए डी जब बी सी के पैरेलल है एंड ट्रांसवर्सल इंटर ए बी, ट्रांसवर्सल क्या है, ए बी इंटरसेक्ट कर रही है देन, यानी कि उनको कट कर रही है। ठीक है, तो जब कट करेगी तो हम जानते हैं कि क्या होता है कि इंटीरियर एंगल होता है ना, कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल क्या होता है, दोनों का ऐड करने के बाद, यानी कि ये वाला और ये वाला ए प्लस बी वो क्या हो जाएगा, 180 डिग्री का होता है। यानी कि कोई भी पैरेलल लाइन के लाइन जो अगर कोई पैरेलल लाइन है, ठीक है, तो ध्यान से देखना, अगर ये पैरेलल लाइन है, अगर इसको कोई भी तीसरी लाइन कट करती है तो जो एंगल ये वाला इंटीरियर कंजुगेटिव ये वाला जो है ना, तो ये एक्स प्लस वाई बराबर क्या होता है, कल भी बताए थे कि ये क्या होता है, 180 डिग्री। ठीक है, तो वही चाहिए, इंटीरियर कंजुगेटिव क्या होगा, 180 डिग्री, तो यहाँ पे हो गया एंगल ए प्लस बी इक्वल टू 180 डिग्री। अब दोनों का हम 2 से डिवाइड कर देते हैं दोनों तरफ। ठीक है, तो ए से इसमें डिवाइड करते हैं तो 1/2 ए हो गया 1/2, और इसको 2 से भाग करते हैं तो ये क्या हो गया, 90 हो गया। ओके, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ए का आधा क्या है,
एंगल ए का आधा वही ना एक्स है, या जिसको हमने क्या दिया था 1 एंगल दिया था, इसका नाम दिया था 2। तो जो ए का आधा है वो क्या हो गया एंगल 1 प्लस बी का आधा क्या हो गया एंगल 2 इक्वल टू क्या हो गया 90 डिग्री। इसको हमने मान लिया 1, क्योंकि 1/2 ए इक्वल टू क्या हो गया 1 और 1/2 भी यानी कि हो गया 2। ओके, अब आते हैं ट्रायंगल ए पी बी में। इस ट्रायंगल में ध्यान से देखो, तीनों एंगल का इस सम क्या होता है 180 डिग्री। तो एंगल 1 प्लस 2 अब प्लस का ए पी बी, या 1 प्लस ए पी बी प्लस का 2 इक्वल टू क्या हो गया 180 डिग्री। इसलिए क्या हो एंगल ए 1 प्लस एंगल 2 हमने इसको सजा के लिख लिया, और प्लस का ए पी बी इक्वल टू 180 डिग्री। अभी 1 प्लस 2 इक्वल टू क्या आया था 90 डिग्री, यहाँ पे हमने प्रूव किया था। तो 90 प्लस ए पी बी इक्वल टू 180 डिग्री, इसलिए ए पी बी इक्वल टू क्या हो गया 90 डिग्री। 90 इधर आके क्या हो जाएगा 180 में से माइनस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा ए पी बी इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, यही हमको क्या प्रूव करना था कि कोई भी दो कंजिक्यूटिव एंगल का जो बाइसेक्टर होता है वो कितने पे कट करता है 90 डिग्री या एक राइट एंगल बनाता है। ओके, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, ध्यान से देख लेना एक बार क्वेश्चन को। कहीं पे अगर डाउट होता है आपको बिल्कुल तो बेझिझक पूछ सकते हो। ओके, चलते हैं थ्योरम नंबर 6। हमारा थ्योरम नंबर क्या है 7 है, ठीक है, लास्ट है इसका। इसके बाद एग्जाम्पल्स, इसके बाद एक्सरसाइज लगाएंगे, ठीक है। कह कि द एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ अ पैरेललोग्राम फॉर्म अ रेक्टेंगल, ठीक है। यानी कि जो एंगल का बाइसेक्टर होगा सभी एंगल्स का पैरेललोग्राम का, तो वो क्या फॉर्म करेगा एक रेक्टेंगल फॉर्म करेगा। यानी कि बी एंगल का बाइसेक्टर मान लो ए हो गया, बी आर हो गया, ए का बाइसेक्टर हो गया ए एस या ए पी ले लो क्योंकि ये भी बाइसेक्टर हो गया, ठीक है। इसका बाइसेक्टर यहाँ पे, और एस या इस डी का बाइसेक्टर ये वाला हो गया, ठीक है, सी का बाइसेक्टर ये वाला हो गया। तो जो चारों बाइसेक्टर होगा वो क्या बनाता है एक राइट एंगल रेक्टेंगल बनाता है। यानी कि ये क्या होना चाहिए ए भी 90 होगा, ए भी 90, ए भी 90, ए भी 90 का होगा। ये हमको प्रूव करना है। अभी ध्यान से देखना, अभी हमने इससे पहले क्या प्रूव किया था कि जो बाइसेक्टर होता है वो किस पे कट करता है राइट एंगल पे कट करता है। अभी थ्योरम नंबर 5 में हमने प्रूव किया था ना, यहाँ पे देखो कि जो भी बाइसेक्टर होता है वो हमेशा क्या होता है राइट एंगल पे कट करता है, चाहे किसी का बाइसेक्टर। इसका भी बाइसेक्टर अगर यहाँ पे लोगे और इसका भी बाइसेक्टर, तो यहाँ पे भी क्या बनाएगा 90 डिग्री। इसका भी अगर बाइसेक्टर लोगे और इसका भी बाइसेक्टर, तो ये भी 90 बनाएगा। सेम बात यहाँ पे भी 90 बनाएगा। तो इस तरीके से जब ये भी 90 ये भी 90, तो इसके आमने सामने का भुजा भी क्या होगा ये भी 90, इसके इंटरनल ये भी 90, इस तरह से क्या होगा ये भी 90 ये भी 90, तो ये क्या हो जाएगा ये रेक्टेंगल हो जाएगा। तो उसी चीज़ को हमको प्रूव करके दिखाना है। ध्यान से देखना, इसी थ्योरम का बिल्कुल इसी थ्योरम का अप्लाई करेंगे जिससे यहाँ तक हमने किया है। सेम यही चीज़ किसके लिए करेंगे, दो के लिए करेंगे, फिर इन दोनों के लिए, फिर इन दोनों के लिए, फिर इन दोनों के लिए, बस प्रूव हो जाएगा। ओके, बिल्कुल शॉर्ट तरीका, ध्यान से देखो। यहाँ पे हमारे पास क्या गया गिवन है कि एक पैरेललोग्राम ABCD है, इन व्हिच बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स ABCD इंटरसेक्ट एट PQR एंड S। यानी कि ABC और D एंगल का जो बाइसेक्टर है वो क्या कर रहा है PQR S पे मेट कर रहा है। यानी कि A का बाइसेक्टर P पे, B का बाइसेक्टर R पे, C का बाइसेक्टर B का बाइसेक्टर S पे, और C का बाइसेक्टर R पे, और D का बाइसेक्टर क्या है Q पे है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं टू फॉर्म अ क्वाड्रिलेटरल PQRS, ठीक है। एक PQRS क्या है वो क्वाड्रिलेटरल है ना, मतलब वो भी एक चतुर्भुजी फॉर्म कर रहा है। तब हमको दिखाना है कि जो क्वाड्रिलेटरल PQRS है वो क्या होना चाहिए रेक्टेंगल होना चाहिए, ठीक है। तो प्रूव में सिंस ABCD क्या है एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। देयरफॉर AD पैरेलल टू BC, जब AD पैरेलल होगा BC के, ठीक है। तो नाउ ध्यान से देखना AD पैरेलल टू BC एंड ट्रांसवर्सल AB AD एंड BC को ध्यान से देखो AD इंटरसेक्ट देम, है ना। यानी कि यहाँ पे क्या हो गया AD, ध्यान से देखो AD एंड ये क्या हो गया BC, और यहाँ पे ट्रांसवर्सल क्या हो गया AB, है ना। ये भी क्या कर रहा है कट कर रहा है। तो दोनों एंगल यानी कि एंगल A प्लस B होगा ना, यानी कि ये वाला एंगल A प्लस का B कितना हो जाएगा 90 डिग्री के बराबर होगा, और 180 डिग्री का इंटीरियर अल्टरनेट
इंटीरियर एंगल से, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया सीन, देखो ध्यान से देखो, ट्रांसवर्सल ए बी देयरफॉर ए डी पैरेलल टू बी सी एंड ट्रांसवर्सल ए बी इंटरसेक्ट देम एट ए एंड बी रिस्पेक्टिवली, ठीक है। देयरफॉर ध्यान से देखना, एंगल ए प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल से, ठीक है। यानी कि हो गया ए ई वाला अब प्लस का ई वाला, दोनों मिला के क्या हो गया 180 डिग्री पूरा एंगल, सॉरी ये वाला ए अब प्लस बी, ये दोनों मिला के क्या हो गया 180 डिग्री, क्योंकि ये पैरेलल है इसके, तो जो इसको कट कर रहा है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों मिला के क्या हो गया 180 डिग्री। अब यहाँ पे ए क्या है, ए एस एंड बी आर, ये क्या है इसका बाइसेक्टर है, तो ये वाला एंगल बी ए एस प्लस ए बी एस, ये दोनों मिला के क्या हो जाएगा 90 डिग्री कट करके, ध्यान से देखना ए प्लस बी इक्वल टू क्या होगा 180 डिग्री कंजुगेटिव एंगल से, ठीक है। हमने दोनों का हाफ हाफ कर दिया जिससे उसमें प्रूव किया था थ्योरम नंबर 5 में, ठीक है। तो ए का हाफ, ठीक है, और ये हो गया हमारा ए का हाफ प्लस बी का हाफ बराबर क्या हो गया 90 डिग्री, इधर भी हाफ कर दिए, ठीक है। तो एंगल ए का हाफ क्या है देख लो, ए का हाफ, तो ए का हाफ क्या होगा बी ए एस से ना होगा, और ये क्या कर सकते एस ए डी, तो हम क्या ए ट्रायंगल में लेना है तो इसलिए बी ए एस ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बी ए एस प्लस का ए बी का हाफ क्या है ए बी एस इक्वल टू क्या होगा 90 डिग्री। तो अगर इस ट्रायंगल की बात करें तो ट्रायंगल का जब ये वाला 90 होगा, ठीक है, तो ये वाला 100% क्या होगा 90 डिग्री का होगा। नाउ इन ट्रायंगल ए बी एस वी हैव एंगल बी ए एस प्लस ए बी एस प्लस का ए एस बी इक्वल टू 180 डिग्री। ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री होता है। अब हमको दो का दिया है कि क्या है 90 डिग्री है, यहाँ से दो निकला क्या है 90 डिग्री है, तो इसके जगह पर हमने क्या रहे 90 प्लस ए एस बी इक्वल टू 180 डिग्री, इसलिए एस बी इक्वल टू क्या हो गया 90 डिग्री, ओके। जब ए 90 डिग्री यानी कि ए एस बी, ध्यान से देखना, यानी कि जब ए एस बी ये वाला जब 90 होगा, ठीक है, तो ये भी क्या होगा 90 डिग्री होगा, क्योंकि अपोजिट वर्टिकली अपोजिट एंगल से, ठीक है। ये हो गया 90, तो ये भी क्या हो गया 90 हो गया, ओके। सेम अगर इस साइड को इसमें लेते हैं, अगर अगर इसको पैरेलल लेते हैं और इसका इंटरसेक्शन करते हैं, ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा 90 डिग्री, और इसका अपोजिट क्या हो गया 90। अगर इसका अपोजिट इस वाले ट्रायंगल में लेते हैं तो ये भी क्या हो जाएगा 90 डिग्री। सेम इसको लेते हैं यहाँ पे, तो ये भी क्या हो गया 90। तो इस तरह से क्या हो जाएगा ये पैरेलल रेक्टेंगल हो गया। तो वहीं से यहाँ तक तो हो गया। अब सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट एंगल एस आर क्यू इक्वल टू 90 डिग्री, एस आर क्यू, ये भी क्या हो जाएगा बी आर सी, जब 90 होगा तो वही क्या हो जाएगा एस आर क्यू, क्योंकि इसका बाइसेक्टर और इसका बाइसेक्टर ये दोनों मिला के क्या हो जाएगा 90, तो 90 होगा तभी 90 हो जाएगा। अभी जो थ्योरम 5 प्रूव किया था उसी के अनुसार है, ठीक है। तो एस आर क्यू बराबर 90 डिग्री। फिर आर क्यू पी यहाँ पे इसके लिए ये 90 होगा तो ये भी 90 हो गया, ठीक है। फिर क्या हो गया एस पी क्यू इक्वल टू 90 एस पी क्यू, तो यहाँ से देख लो ए पी डी या एस पी क्यू दोनों एक ही एंगल है, तो यहाँ पे ये भी क्या हो जाएगा बाइसेक्टर है, तो दोनों का 90 प्रूव कर लेंगे थ्योरम 5 के अनुसार। तो ये भी क्या हो गया 90, तो ये चारों एंगल क्या हो गया 90 90 हो गया ना। तो ये क्या है एस पी क्यू आर एस जो क्या हो गया रेक्टेंगल, ओके। तो ध्यान से देख लेना एक बार, ओके। और इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। जो भी कहीं पे भी डाउट होता है बिल्कुल आप पूछ सकते हो, ठीक है।